क्या आप जानते हैं वट सावित्री व्रत की कथा केवल सुनने मात्र से पति की आयु लंबी होती है, ग्रस्त जीवन में सुख शांति आती है और स्त्री को वो पुण्य फल प्राप्त होता है जो वर्षों की तपस्या के बराबर होता है। यह कथा नारी की शक्ति, त्याग और प्रेम की अमर गाथा है और कहते हैं जो श्रद्धा से इस कथा को सुनता है या सुनाता है उसके जीवन से संकटों का अंधकार हट जाता है। तो आइए श्रद्धा के साथ सुनते हैं वट सावित्री व्रत की पावन कथा। बहुत समय पहले की बात है, मद्र देश के राजा अश्वपति की कोई संतान नहीं थी। वर्षों की तपस्या और प्रार्थना के बाद उन्हें एक कन्या की प्राप्ति हुई, सावित्री। वो सिर्फ सुंदर ही नहीं थी बल्कि बुद्धिमान, साहसी और तेजस्वी भी थी। जैसे जैसे सावित्री युवती हुई उसके रूप, गुण और तेज की चर्चा पूरे राज्य में फैलने लगी। राजा अश्वपति और दरबार के लोग उसकी शादी की बातें करने लगे। पर सावित्री कोई साधारण कन्या नहीं थी। उसने निश्चय किया, मैं अपने जीवन का साथी स्वयं चुनूंगी, ऐसा जो मेरे मन, मेरी आस्था और मेरे आदर्शों के अनुरूप हो। और फिर वह एक यात्रा पर निकली अपने जीवन के सबसे बड़े निर्णय की खोज में। लंबे समय बाद जब वह लौटी तो उसने एक नाम लिया, सत्यवान, एक तपस्वी, सत्यनिष्ठ युवक जो एक वनवासी अंधे राजा का पुत्र था। सावित्री का चयन सबको चौंका गया क्योंकि सत्यवान तो 1 साल में मरने वाला था। पर सावित्री ने कहा, जिसे मैंने एक बार पति के रूप में स्वीकार कर लिया वही मेरा सर्वस्व है। उसका हर सुख दुख, जीवन मरण सब मेरा है। और फिर शादी हो गई। सावित्री रोज व्रत रखती, पूजा करती और एक एक दिन अपने पति की आयु बढ़ाने की तपस्या में बिताती। और वो दिन भी आया जब वो अपने पति सत्यवान के साथ जंगल में गई। अचानक सत्यवान को चक्कर आने लगे। सावित्री ने उन्हें गोद में लिया और तभी यमराज प्रकट हुए सत्यवान के प्राण लेने। लेकिन सावित्री तो तैयार थी, वो यमराज के पीछे पीछे चल पड़ी। यमराज बोले, अब तुम लौट जाओ पुत्री, सत्यवान के प्राण ले जा रहा हूँ। सावित्री बोली, धर्म का मार्ग छोड़ना अधर्म है और पत्नी का धर्म है अपने पति के साथ चलना। मैं धर्म की राह पर हूँ। यमराज प्रभावित हुए और बोले, मांगो, क्या चाहती हो। सावित्री ने पहले अपने सास ससुर की आंखों की रोशनी मांगी, फिर मांगा उन्हें राज्य वापस मिले। हे धर्मराज, कृपा कर मुझे यह वरदान दीजिए कि मुझे 100 पुत्रों की प्राप्ति हो। यमराज क्षण भर को रुके और बोले, तथास्तु। पर सावित्री मुस्कुराई और कहा, यदि मुझे 100 पुत्रों का वर मिला है तो मेरे पति को जीवित होना ही होगा। यमराज मुस्कुराए और पहली बार मृत्यु जीवन के आगे झुक गई और उन्होंने सत्यवान को जीवन दान दे दिया। वो दिन था और आज का दिन है। हर साल महिलाएं वट वृक्ष के नीचे बैठकर सावित्री की तरह अपने पति की लंबी उम्र की कामना करती हैं। सावित्री सिर्फ एक नाम नहीं, वो विश्वास है, समर्पण है और नारी शक्ति की सच्ची पहचान है। अगर आपको ये पवित्र कथा अच्छी लगी हो तो कमेंट में जय सावित्री माता जरूर लिखें और ऐसी रोचक प्रेरणादायक कथाओं के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।